हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, जो सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे जो घुटनों में दर्द होता है, ठंड में हाथ पैर में जो दर्द होता है, उससे हमें राहत देता है। और ये लड्डू बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी भी बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ घी की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। यहाँ मैंने 4 चम्मच घी लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हमें भून लेना है। और गोंद एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए हमारा गोंद कितनी अच्छे से फूल गया है। हम इसे थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके भूनेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे तो ये बहुत अच्छा भुनता है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा गोंद को डालना है। और इस तरह से आप निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें और बहुत आराम से ये गोंद बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, क्रंची हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह डाल दिया है और उसको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और ये देखिए साइज में 2 से 3 गुना बड़े हो जा रहे हैं और बहुत अच्छे से ये गोंद फूल जाते हैं। गोंद को भूनते समय इस बात का ध्यान रखें, आप जितना भी घी डाल रहे हो उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप गोंद डालते हैं तो आपका जो गोंद है बहुत अच्छे से फूलेगा और इसके लड्डू जो बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर मैंने इसी तरह से पूरे गोंद को, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही भून लिया था। इसको भूनने के बाद जो हमारा घी बचा उसी में मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने डाला है आमंड्स को भी मैं इसी तरह भून करके निकाल लूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको थोड़े से ही घी में आप भून के निकालिए। यहाँ घी की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, हम बाद में इसमें घी जितना ज़रूरत हो उतना डालेंगे। और यहाँ आमंड्स हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। आमंड्स को भूनते समय आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा, जिससे बहुत अच्छे से ये क्रंची हो जाएंगे। और ये जब क्रैकल हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह आपके जो भी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हो उसको आप इसी तरह घी में भून लीजिए। आमंड्स को हमें अच्छे से बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर किसी भी ड्राई फ्रूट्स को नहीं भूनना है, जिससे ये हमारे जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। इस तरह से मैंने आमंड्स को भून करके निकाल लिया था। इसी में हम इतने ही घी में हम डाल देंगे काजू। आपको लगे कि थोड़ा सा घी कम है तो आप और घी डाल सकते हैं। और इसी में मैं काजू भी डाल करके भून लूँगी। और सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। इसीलिए मैंने जो यहाँ काजू लिए हैं वो साबुत काजू नहीं है, जो टूटे हुए काजू होते हैं वो मैंने लिया है, क्योंकि हमें इसको हल्का सा दरदरा पीसना है। इसीलिए यहाँ पर आप साबुत काजू भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो इस तरह से आप जो काजू के टुकड़े आते हैं उसको भी आप इसी घी में भून लीजिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अनसॉल्टेड पिस्ता। जो पिस्ता है ये बिल्कुल सॉल्टेड नहीं है, अनसॉल्टेड है। अगर आपके पास सॉल्टेड हो तो आप सॉल्टेड ना डालें। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा अखरोट, इसको भी डाल करके हम अच्छे से उतने ही घी में भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी लिया था, उतने में ही हमारा सारा गोंद भी भुन गया और हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे आटा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लिया है गोंद और उसी हिसाब से मैं यहाँ लूँगी लगभग 300 से 400 ग्राम आटा। और घी में मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा घी डाल देती हूँ, जिससे हमें आटा भूनने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा घी हम यहाँ नहीं डालेंगे, घी को हम लास्ट में ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो लड्डू बने बिल्कुल परफेक्ट बने। और इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच बेसन। आप सिर्फ इसे आटे से भी बना सकते हैं, मैंने इसमें बेसन और आटा दोनों ही डाला था। और बेसन की क्वांटिटी बहुत कम रखी थी, जिससे हमारा ये बेसन जब दरदरा भून जाए तो इसमें एक क्रंच हो। हल्का सा जब ये दरदरा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आटा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बेसन का कलर चेंज हो चुका है। धीरे धीरे करके हम आटा डाल के घी में मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया था 400 ग्राम आटा और घी की क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है गोंद, इसलिए मैं यहाँ 400 ग्राम आटा लूँगी। आटा इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल करके मैंने सारे आटे को डाल दिया था। और जो घी में मिक्स हो गया है इसमें बिल्कुल गोल गोल बॉल जैसे ना बने, इसलिए आप इसे कड़ची से दबाते हुए अच्छे से भून लें। आटे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। मीडियम फ्लेम पर जब हम आटे को भूनते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी भुनाई होती है आटे की। और इसमें जो खुशबू आती है, सौंधेपन, वो जब तक ना आए तब तक हमें इसे आटे को भूनना है। और बहुत अच्छी तरह से इस आटे को हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। आप यहाँ चाहे तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं या फिर बेसन और आटे की क्वांटिटी 50-50 भी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारा जो आटा है धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ घी नहीं डाला है, मैंने जैसा आपको बताया घी हम लास्ट में ऐड करेंगे। और
यहाँ पर मेन जो टाइम लग रहा है आटे को भूनने में, आटे को भूनने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं और आटे को मीडियम फ्लेम पर भूनें। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आटा जल जाएगा और हमारा लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। और इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के लड्डू खाने में भी अच्छे लगते हैं, या फिर अगर आपके घर में बूढ़े कोई है, मम्मी या दादी जो भी है बूढ़े, उनको भी आप दे सकते हैं, उनको लिए भी ठंड से ये बचाता है और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरह मैंने आटे को भून लिया है और इसमें जितने भी लम्स थे इस तरह से मैंने दबाते हुए लम्स को भी हटा लिया है। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं आएंगे और ये आटा बहुत अच्छे से भुन जाता है और बहुत टेस्टी ये हमारा लड्डू बन करके तैयार होगा। आटे को भूनते हुए हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे को हम ठंडा होने देते हैं, इसी तरह इसमें फैला करके छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये हमारा आटा ठंडा हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हमें 2 मिनट तक इसे मिक्स करते रहना है, जिससे ये जितना भी हमारा कढ़ाई गर्म है उसमें ये चिपके ना और बिल्कुल अच्छे से हमारा आटा हो जाए। अब मैंने यहाँ लिया है दूसरा पैन, इस पैन में डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का जो पाउडर आता है वो, और उसे भी हमें बिल्कुल पैन गरम करके हल्का सा भून लेना है जिससे ये क्रंची हो जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जो हमारे गोंद है, उसको मैं इस तरह से मैसर से दबा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से ये क्रंची हो गया था और आप इसे जब अच्छे से भूनते हैं ना तो ये हमारा गोंद बहुत अच्छे से क्रंच हो जाता है। इस तरह से क्रश करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से चंक्स होने चाहिए तो ही हमारे गोंद के लड्डू अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है जो नारियल का जो बुरादा मैंने लिया था उसे भी मैं डाल लेती हूँ और यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पर मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं मिश्री को पाउडर करके डालूँगी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उसको भी मैं मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा पीस लूँगी। और इस तरह से जब हम लड्डू बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ड्राई फ्रूट्स का हल्का क्रंच होगा, गोंद का क्रंच होगा और जो हमने आटा बेसन को अच्छे से भूना है वो भी बहुत टेस्टी ये लड्डू बना था। इस लड्डू को आराम से आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर मैंने लिया है धागे वाली मिश्री, इस मिश्री को हम कर लेंगे पाउडर करने के बाद हम इसे डाल देंगे, इसी में मिक्स कर देंगे। अब मैंने पहले ही पाउडर इसे बना लिया था, इसमें मैंने डाला है 200 ग्राम धागे वाली मिश्री। मीठा हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और जो आटा हमने भून के रखा था उसे भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी में हमारा 400 ग्राम आटा है और आटे को डालने के बाद सेम जिसमें मैंने अपने डेसिकेटेड कोकोनट को फ्राई किया था उसी में मैं गरम कर लूँगी घी को गरम करने के बाद सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें घी डालेंगे जिससे हमारे जो लड्डू है अच्छे से बन जाए। घी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे लड्डू अच्छे बंधेंगे नहीं, फैल जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रही हूँ। इस तरह से आप चेक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा गरम करके घी डालते जाइए। अगर आपको लगे कि हमारे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनते जा रहे हैं तो इसमें घी डालना छोड़ दीजिए। अगर आपको लड्डू लग रहा है हमारे टूट रहे हैं तो और थोड़ा सा घी डाल दीजिए। इस तरह से घी जब हम डाल करके लड्डू बनाते हैं ना तो हमारे लड्डू बिल्कुल फैलते नहीं हैं, बहुत परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होता है। इस तरह से हाथों में आप गोल गोल घुमा लीजिए और एकदम हमारा परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी ये लड्डू बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैंने सारे लड्डुओं को फटाफट बना लिया था और बहुत टेस्टी से ये लड्डू बन करके तैयार होता। अगर ठंड में आप एक लड्डू डेली खाएं तो बहुत अच्छा होता है। गोंद है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है, आटे का, बिल्कुल हेल्दी लड्डू है और हर किसी के लिए, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया था और यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है हेल्दी और टेस्टी लड्डू। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट